इसमें उन्होंने जो नोट लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि आपके पास डेरिवेशन की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। डी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं इसको, ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव। अगर हम इसको डी स्क्वायर और डी एक्स लिख दें तो ये हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव, ठीक है। और इसी तरह अगर क्यूब और ये हमारे पास डी एक्स क्यूब इस तरह लिखे तो ये हमारे पास तीसरा डेरिवेटिव। अगर हम इसको और थोड़ा सिंपल करके लिखें तो हम इसको y2 y3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका d1 d2, ठीक है, d3, इसी तरह सो ऑन जो है चलता रहता है। और इसी तरह एक ऐसे हो सकता है कि y1 डैश y1 2 डैश, इसका मतलब कि इसका तो डबल डैश का मतलब ये डेरिवेटिव सेकंड है। और y जो है 1 नहीं इसमें है, सिर्फ y। और अगर तीसरा डेरिवेटिव करेंगे तो 3 डैश डाल सिंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें एक ये भी है, एक ये भी है, f डैश x और f डबल डैश x, ठीक है। 2 दफा होगा तो 3 दफा होगा तो f ट्रिपल डैश x और सो ऑन, ठीक है। ये इसके हैं हमारे पास कुछ चीज़ें। और ये जी हमारे पास हो। अब हम बात करते हैं सवालों पर, इसके मेन सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। वो कहता है आपने फाइंड करना है, फाइंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये देखें कि d के ऊपर स्केयर है और x के ऊपर स्केयर है, ये भी मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जिसके ऊपर हम स्केयर लगाते हैं मतलब डी स्केयर, उसका क्या मतलब कि हमें उसके 2 डेरिवेशन लेते, एक डेरिवेशन लेके जो जवाब है उसका फिर डेरिवेशन लेते, ठीक है जी। अब हम इसका पहला डेरिवेशन लेते हैं, तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स क्या करनी है आपने, बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई करा देना है डी वाई और साइड्स, ठीक है। 2 साइडों पे आपने मल्टीप्लाई करना है डी ओवर डी एक्स के। अब देखो डी और साथ में y और dx, ओके, इज इक्वल टू इधर भी d ओवर dx। मैंने मतलब कैसे कर लो, कैसे कर लो, दोनों साइडों पे d ओवर dx लगा दिया तो ये साथ में क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। अब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है। अब क्या जी, अब इसका डेरिवेटिव अलग क्या होता है, डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी होती है कि डेरिवेटिव क्या चला जाता है, सारों के साथ अलग-अलग चला जाता है। x की पावर 4 प्लस माइनस d ओवर dx इनटू 3x स्क्वायर प्लस d ओवर dx इनटू 4x और माइनस d ओवर dx और साथ में 1, ठीक है जी। माइनस मैंने इधर लिख दिया तो इधर माइनस के साथ 1 के साथ माइनस करने की। अब ये देखिए ये तो वही रहेगा, डी ओवर डी एक्स ही आएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव के जब हमारे पास कोई मटेरियल होता है, वेरिएबल होता है, उसकी पावर होती है, तो डेरिवेटिव क्या करता है, पावर शुरू में और पावर से 1 कम, तो क्या आ गया 4 माइनस 1। और फिर उस पावर का डेरिवेटिव, अभी हमने उसकी पावर का लिया था, अब हम उसके वेरिएबल का लेना, तो फिर साथ में उसके वेरिएबल का, ठीक है। पहले देखिए हमने वर्क जो किया सारा उसकी पावर पे किया, हमने इसको कुछ नहीं कहा, अब हमें इसको भी कुछ ना कुछ कहना है, ठीक है। तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, माइनस इसमें देखिए क्या हुआ, 3 पहले ही है, ऊपर से आ गया 2 और x की पावर 2 माइनस 1 और फिर डेरिवेटिव इसका d ओवर dx और x का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब अगला देखिए प्लस ये वाला जो है 4 वैसे ही और इसकी पावर 1 है, पावर से 1 कम, तो अगले में देखें तो साथ में फिर d ओवर dx इसका डेरिवेटिव, ठीक है, x का। अब अगले का जब हमारे पास कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने प्रूव किया था कि 0 होता है, तो हम इसको लिख देते हैं -0, ओके। ये जो है वो मैं डीपली इनको आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, ताकि भी आपकी जो है पहला सवाल। अब क्या होगा, dy ओवर dx 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस का आएगा ना जमा का 4 माइनस का 1, तो जमा की नाम बड़ी की नाम लगती है, और
साथ में ये वाला 1 हो जाएगा, इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर माइनस 3 2 पर 6 x की पावर क्या होगा जमा का 2 माइनस का 1 जमा का 1, ठीक है, और साथ में x1 इसको भी दो प्लस 4, ठीक है, 4 1 बार 4। अब x और x क्या होता है, x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होता है वो उसके बराबर होता है 1 के, तो उसको भी लिख दो। तो हमारे पास आ गया ये पहला डेरिवेटिव। बात समझ आ गई कि हमारे पास पहला डेरिवेटिव ये आ गया। अब उसने कहा आपने यहाँ बस नहीं करनी बल्कि आपने 2 तक लेना है, तो आप क्या करेंगे, अगेन एक दफा ये मैंने लिया, अब अगेन d ओवर dx कर देंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए हम लोगों से, d ओवर dx ये सारा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। अब देखो ये इसके ऊपर स्केयर क्यों आता है और इधर सारे के ऊपर क्यों स्केयर आता है, अभी पता चल जाएगा। अब देखो ये d और d है, सिर्फ y है हमारे पास नहीं, इसका मतलब d का स्केयर ही आएगा y साथ में ऐसे, वो बात क्लियर होगी। और नीचे दोनों का स्केयर दोनों के ऊपर इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है जी, वरना आना चाहिए इधर दोनों को, सही हो गया जी। अब ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लें वही तरीकाकार यही। अब इसको मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि ये वाला जो है वो सारों की तरह जाएगा, तो 4 3 पीछे 4 3 पर 12x और 3 से 2 1 निकला तो 2 और माइनस 6 और ये वाला जो है खत्म, ये 1 हो जाएगा, 1 से 1 किया 1 पावर है। तो ये हमारे पास जवाब आ गया जी जो हमें चाहिए था, ओके। ये होता है दूसरा सवाल है, if y equal to f log x, ठीक है जी, तो फाइंड y की पावर नहीं है y को, बहुत आसान, सिर्फ इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, सवाल नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर हम ऐसी चीज का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके साथ लॉग होता है, तो वो क्या करता है उसके बटे में चली जाती है वो चीज, बात समझ आई। ये लॉग क्या करता है, लॉग इस चीज को बटे में लेकर आता है। अभी करते हैं y1, उसने कहा y2 निकालो, अगर हम dy और dx करेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो है वो चीज नहीं निकाल सकेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट both sides, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x को लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ हमें करना है x के साथ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 हो जाएगा किसके बराबर, 1 ओवर x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास इसके आगे लॉग क्या करता है, एक इसके बटे में जो चीज इसके आगे होती है उसको बटे में ले आता है जब उसका डेरिवेटिव, ये आपने याद रखिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास हो गया y1 इज इक्वल टू 1 ओवर x, क्लियर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हमारे पास x की पावर -1, तब भी क्लियर है। ये इसकी पावर 1 थी, ठीक है, इसको ऊपर लेकर गए तो -1। ये मैंने इसलिए किया कि अगले सवाल में हमें जहाँ उसमें जो है वो तकसीम वाला रूल लगाना पड़ेगा, ये लगाना, तो ये आसान है, तो मैंने इसलिए कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या जी, y2 अगेन डिफरेंशिएट, मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा, बल्कि दोनों से कर देता हूँ ताकि आपको
कोई अवहाम ना रहे किसी किस्म की, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ इससे, जब हमारे पास एक बटे में जो दो बटे चीजें होती हैं, दो बटे में तकसीम होती हैं, तो इसका मतलब उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते होते हैं, फार्मूला याद है, क्या कहते हैं जी, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहला साथ में वैसे और नीचे इसका स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना आता है, अब देखो जी एक का डेरिवेटिव 0 आ गया सारा, तो ये इसने 0 कर दिया इसको x को, ठीक है। ये माइनस डेरिवेटिव x किसके बराबर 1 + 1 ओवर x की स्क्वायर, तो क्या आ गया जवाब -1/x का स्क्वायर। ये हमारे पास y2 है। अब हम देखते हैं कि क्या वो चीज भी बराबर आती है जैसे हमने किया था, तो आनी तो चाहिए। तो हमारे पास y2 ले इसका, तो क्या आता है डिफरेंशिएट ऑफ x - 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, पावर आगे पावर से 1 कम, जब 1 कम करेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो -1 और ये जमा करने के लिए हम नीचे लेकर जाएंगे, तो ये वही चीज़ नहीं आगे जवाब करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम दोनों तरीकों से ऐसे सवालात को हल कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें अगला ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास। वो कहता है कि y हमारे पास है cos 3x प्लस sin 3x। तो आपने शो करना है कि शो करें y2 प्लस 9y = 0 होता है। अब देखो हमने पता था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो y2 होता है असल में इसका मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेशन, और y जो हमारे पास 1 है वो किसका डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन। अब इसका मतलब है कि हम इसको अगर करना चाहते हैं उससे हिसाब से, तो हमें इसके दो डेरिवेशन लेने पड़ेंगे, फिर हमें कुछ पता चलेगा कि आता भी है कि नहीं आता। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, ये चीजों के x के। तो क्या आ गया, y1 किसके बराबर आ गया, ये y1 है ना, y1 आ गया जी, क्या होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, आई थिंक देख लें 3x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और फिर इसके थीटे का डेरिवेटिव जरूर लेना, ये भूलना नहीं आपने, पक्का कर लिया इसको। ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं कि cos का माइनस साइन होता है, साइन का cos होता है, डेरिवेशन। अब ये हमारे पास cos का माइनस साइन और साथ में इसके थीटे का प्लस साइन का cos और इसके थीटे का फिर डेरिवेशन 3x। ठीक है जी, बात होगी क्लियर। अब क्या करेंगे, y1 किसके बराबर आ जाएगा आपका, कि ये वाला जो है -3x और ये क्या हो गया sin 3x, क्लियर है बात, प्लस वो 3x, सॉरी एक मिनट, इसका हमने डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव नहीं लिया, तो इसका आता है 3 ओके, ये 3x का, इसका प्रोडक्ट रूल से करें तो पहले का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साथ में दूसरा वैसे ये सारा 0, जमा दूसरे का डेरिवेटिव 1 और पहला वैसे, तो इसका 3 आता है। इसी तरह इसका भी क्या आ जाएगा, 3 आएगा और साथ में cos 3x वैसे, क्लियर होगी बात। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई और करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस क्या है तो ये
उस वाला जो है वो पहले ले cos 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 sin 3x। अब देखो आपका cos 3x प्लस sin 3x ऐसी है। अब इसका ले लें दूसरा डेरिवेटिव ले लें, y2 किसके बराबर हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल से लेना तब ले लें, वरना कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, वैसे का वैसे आता है। और cos का क्या हो जाएगा? -sin 3x, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा? 3। ठीक है जी, कंफर्म है ये कि इसके एंगल का फिर हमने डेरिवेटिव लिया। -3 वैसे का वैसे साइन का होता है cos 3x, और फिर इसके एंगल का वो भी आएगा हमारे पास 3। क्लियर है जी? अब क्या हो गया? y2 इज इक्वल टू 3 बार ये दोनों 9 माइनस साइन 3x वैसे का वैसे माइनस 3 बार 9 और cos 3x हमारे पास वैसे का वैसे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? देखिए हमारे पास y2 जो है 9 कॉमन ले तो क्या आता है? माइनस साइन 3x, और ये वाला जो हो जाएगा माइनस cos 3x। ठीक है, दोनों में माइनस कॉमन ही है, ये भी बात है। तो क्या होता है? y2 इज इक्वल टू -9 इंटू, और साथ में इसकी तरतीब बेहतर कर लें जैसे वो है, तो क्या दोनों जमा किया तो इसका मतलब cos भी पहले आ सकता है और साइन भी पहले आ सकता है। ओके जी, अब ये देखिए ये चीज वही नहीं बन रही जो हमारे पास पहले थी, तो किसके बराबर आ गया ये y1, ठीक है, ये y है सिर्फ, तो ये हमारे पास y आ गया, तो y इज 9 माइनस 9y। अब देखो इसको इधर लेकर आओ तो क्या होता है? y2 प्लस 9y इज इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर 2। ओके, क्लियर है जी? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जो हमारे पास है कर्व के लिए टेंजेंट आपने बनाना है, y इज इक्वल टू है आपके पास x² और -3x प्लस 1। ठीक है, अब आपने कहता है कि एट पॉइंट whose एब्सिसा कहते हैं is 2। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि x जो है x एक्सिस और y एक्सिस आपके पास जो x एक्सिस है उसको कहते हैं एब्सिसा। इसका मतलब कि आपका जो x की वैल्यू आपको दी गई है। तो अब देखो, इससे पहले आपको एक ये बात थोड़ी सी मैं ऐसे समझ लें कि आपका जो डेरिवेशन है ना वो ऐसे ही करता है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे डिक्रीज होता है, यहाँ पे आके 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव का मैक्सिमम, और फिर ये बढ़ना शुरू कर देता है, यहाँ पे आके फिर 0। क्लियर है बात? इसका मतलब है कि एट इस x एक्सिस पे आपका जो होगा वो 0 होगा, आपका 0 होगा, और इस पॉइंट पे पीक पॉइंट इसको कहते हैं, पीक पॉइंट, ये भी पीक पॉइंट। बात समझ आई कि आपके पास एंगल, आपके पास जो है ना हमारे पास डेरिवेशन वो इस तरह से वर्क करता है। अब हम क्या करेंगे? जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें डेरिवेशन देना पड़ेगा, तो y1 में लिख देता हूँ, क्या होता है? 2x - 3 + 1, पावर शुरू में पावर से कम -3 इंटू x का जो डेरिवेशन है वो क्या हो जाएगा? x के साथ 1 हो जाएगा, और ये +1 का 0 हो जाएगा। ओके, डेरिवेशन जो कांस्टेंट का होता है वो 0 होता है। अब क्या है? उसने कहा कि आपने एट पॉइंट को जो है x = 2, मतलब कि आपने y1 जो है वो x = 2 पे निकालना है। इसका मतलब ये है कि आपका जिधर जिधर x है उधर 2 लगा देंगे, तो क्या आ गया? y1
at x is equal to 2 is equal to 4 minus 1, and that is y1 at x is equal to 1. Sorry, minus 3 है, सॉरी 3 है, तो ये हमारे पास 1 आ। क्लियर है बात की? चलो उसके बाद आया था इस क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं तो लिख देता हूँ, आप इधर ये नोट कर लें। और सिमिलरली इसी तरह का कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to sin 2x at x is equal to pi by 6 है। वो कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपने टेंजेंट मालूम करनी है कि आपका जो है y is equal to sin 2x। अब देखिए डेरिवेटिव आप लेते थे तो y1 लिख सकते हैं डेरिवेशन को, जो हमने पीछे पढ़ा। अब देखो साइन का डेरिवेशन क्या होता है? cos। इसका मतलब सारी का आ गया cos 2x, फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेशन जो इसका थीटा है d/dx = 2x। ओके, बात समझ आ गई? तो फिर क्या हो गया हमारे पास y1 is equal to, इसका डेरिवेशन आया 2, मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, ठीक है, 1x का 1, तो ये हमारे पास आएगा 2 cos 2x। ओके जी, अब अगला काम करते हैं। अब उसने कहा कि आपका x is equal to pi by 6 है। अब क्या है इसका मतलब कि x slope at pi by 6, इसका मतलब y1 जो है आपकी स्लोप है उसको हम वैल्यू निकालेंगे pi by 6 पे, तो क्या हो जाएगा 2 cos और 2 into pi by 6, तो ये क्या आ गया आपका pi by 3 नहीं आ गया, तो क्या आ गया आपके पास आ गया, ये भी बार बार नहीं लिखता, 2 cos pi by 3। तो pi by 3 आपको कितने होता है, देखिए इधर देखिए 180 का होता है पाई, और 3 पे गया तो क्या आता है 4 4 बार 16 और 5 4 4 बार 16 4 45 आ गया। तो आपका cos 45 होता है 1/2, कितना होता है ये हमारे पास, तो इसका मतलब है कि यही है आपका y क्या आ गया 2 into इसका आ गया 1/2, तो क्या है ये काट देंगे तो 5 जवाब। ओके जी, बात समझ आ गई? जब उसने किसी पॉइंट पे दिया हुआ है तो आप उसका डेरिवेशन लेंगे, उस पॉइंट पे उसकी कीमत कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये वही बात है कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y सॉरी 8 हमने कर लिया कि 7 किया, सॉरी हमने ये 8 था, हमने 7 इसको कर, अब हम इसका 7 करते हैं, वही है लेकिन हमने उसकी तरतीब, ठीक है। वो कहता है स्लोप आपके पास नहीं ये ओवर सही है, सॉरी ये 8 की स्लोप आपने निकालनी, तो अब क्या करेंगे y is equal to, कहता है आपके पास है cos स्क्वायर और x। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो आपको पता है कि मैं इसको cos x का स्क्वायर लिख दूँ तो बात वही है जी सर, क्यों बोला, अगर इसका स्क्वायर है इसका मतलब थीटा जो है इसके साथ ही है, ठीक, बात समझ आई? यहाँ पे केस और था, यहाँ पे 2 थीटा था, इसका मतलब साइन का थीटा कितना है 2, लेकिन इसमें जो स्क्वायर है वो ये भी बता रहा है कि थीटा का भी स्क्वायर है, अब होगा। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन ले लेंगे। डेरिवेशन क्या होगा, पहले पावर वाला लगाएंगे, पावर शुरू में पावर से 1 कम 1 हो गया, फिर इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर उसके एंगल का डेरिवेशन 1। क्लियर है बात? आपको 3 तरह से डेरिवेशन लेना पड़ेगा, पहले पावर है, पहले हमने पावर को लगाया, फिर उसके
उसके बाद फंक्शन का, उसके बाद इसकी एंगल का। अब क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2, ये वाला माइनस बाहर, -2 sin x और cos x हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने अब लिखना है, सॉरी मैंने तो नहीं लिखा था, लेकिन आप लिखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये आप लिखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं तो डेरिवेशन ऑफ फंक्शन है जो भी एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये डेरिवेशन है तो उसका हम इसके ऊपर निकालेंगे x किसके बराबर उसने रखा हुआ है π/4 पे, x इज इक्वल टू π/4 पे। तो अगर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी स्लोप आ जाएगा। ओके करेंगे, क्या था ये वाला 2 -2 साथ में sin x की जगह पे π/4 और cos और ये वाला भी π/4। अब ये π/4 किसके बराबर होता है, π/4 180, 4 कर दें, 4 4 बार 16, तो उधर भी 86 था, 4 4 बार 16 और 16 और 20 45 आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, देखिए -2 sin 45 की वैल्यू निकालें, कितनी आती है, 0.70। ये वैसे आप इसमें हमारे पास जो नया टेबल बनाया था ना हमने, उसमें से देखते हैं वो और जरा होगी। और cos 45 की देखिए कितना है, ये भी 70 है, 0.70। इसका मतलब ये हमारे पास 3√2 है आई थिंक। चलो खैर, अब ये हमारे पास 8वां सवाल था, तो यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करेंगे, इसको ज़रब करेंगे, ये देखिए दिखाई साइन जमा कर रहे हैं इसमें, ये आता है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1। मैं तो करके देखिए, मतलब आप इसकी जो वैल्यू है ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, √√, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.99 तक आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है वो, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि -1, इसका मतलब हमारा ये जवाब जो है सही होगा। अगर हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें राउंड अबाउट करने में मसला होता है। अब इस तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो -2 जरा, ये 2 और 2 हो जाएंगे स्क्वायर, और स्क्वायर से √ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो क्या आ गया इज इक्वल टू -1, ठीक है। वो हमारे पास वैसे नहीं थी तो हमने इसलिए लिखी। अब जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
a cos थीटा और दूसरा है y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो वो कहता है आपने स्लोप निकालनी है किसके ऊपर, एट थीटा इज इक्वल टू π/4, मतलब कि हमारे पास 45 है। ओके, अब देखो जी क्या करेंगे, आपके पास जब दो फंक्शन होते हैं तो दोनों का जो डेरिवेशन है वो कैसे निकालते होते हैं, याद है चेन रूल, चेन रूल याद है। तो अब इसका मतलब हमें डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। देखिए इसका पहले का निकालेंगे तो ये पहला, दूसरा मैं लिख देता हूं। पहला लिखते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब इसका लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके साथ करना है, इस ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट इसके साथ। तो क्या हो जाएगा d/d थीटा इनटू x इज इक्वल टू d/d थीटा a cos थीटा। क्लियर है बात। अब क्या हो जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर और cos का माइनस साइन और फिर उसके थीटे का लिया हो गया आ गया, सही है। अब क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया जी dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। ये हम कह देते हैं इसको 3। ओके, अब देखो दूसरे का लेते हैं, y इज इक्वल टू है हमारे पास b sin थीटा। इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो गया, b बाहर sin का होता है cos थीटा और साथ में होगा 1, ये हमारे पास हो जाता है ये 4। अब हम लिखते हैं बाय चेन रूल। चेन रूल आपका ये कहता है कि आपने dy/dx निकालना है, x निकालना है। तो इसका मतलब ये देखिए, पहले dy ऊपर चाहिए तो ये लिखेंगे पहले, तो क्या हो गया dy/d थीटा जरा। अब आपको x नीचे चाहिए तो इसका मतलब है कि आप इसको उल्ट करके लिखेंगे। तो क्या करेंगे 1/dx/d थीटा। बात समझ आई कि आपको x नीचे चाहिए तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, चलो लगाएं इसका dy/d थीटा किधर है, ये वाला। इसका मतलब ये हमारे पास b cos थीटा जरा, ये dx/1/dx/d थीटा किधर है, माइनस a sin थीटा। ये देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो थीटा थीटा कट जाएगा तो हमारे पास dy/dx रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सेटिंग करेंगे इसे। तो क्या आ गया आपका जवाब, dy/dx इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा माइनस b/a cos थीटा ओवर sin थीटा, cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है, अब cos और sin क्या होता है, cot होता है, ऐसी है। देखकर हम उसकी cot की वैल्यू दोबारा निकालेंगे, वो और मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर से इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर देते हैं। तो अब उसने कहा कि आपने क्या करना है, थीटा जो है आपके पास 45 है π/4, तो आप इसमें इसकी वैल्यू लगा दें। तो अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे बात कि टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब इसका मतलब कि हम डेरिवेशन लेंगे, क्या करता है उसके बाद dy/dx इस पॉइंट पे πx इज इक्वल टू π/4 पे। तो किसके बराबर आता है, देखिए रेज कर दूं, इसके बराबर आ गया π/4। अब देखो वहां पे लगाएंगे वैल्यू माइनस b/a इंटू cos थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे π/4 और sin थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे π/4।
तो साइन पाई बाय 4 की देखिए साइन 45 की कीमत क्या होती है हमारे पास, अभी हमने लिखी थी पिछले में, इसके पिछले जो है वो 0.70 पाई बाय 4 cos 0 साइन 45 की सैलरी क्या है 070 0.70 है। अच्छा वही ना हमारे पास इसकी भी होती है 1/2 अंडर रूट और इसकी भी होती है 1/2 अंडर रूट। तो अब क्या हो जाएंगे ये कट जाएंगे तो क्या आ गया हमारे पास -b/a। बात समझ आ गई? ठीक है दोबारा रिपीट कर दो इसको। हमारे पास जब दो फंक्शन आ जाते हैं वो तो कहता है कि आप उसका क्या ले डेरिवेशन ले, तो हमें उसके लिए दो पहले बनाने पड़ते हैं डेरिवेशन लेके एंड पे उसको मिक्स करने के लिए चेन रूल लगाना। चेन रूल होता है dy/dx। अब आपने अपने हिसाब से इसको सेट करना, dy/dθ इसको उल्टे करेंगे तो ये ऊपर आएगा, ये x नीचे आएगा। इसका मतलब मैंने ये वैसे ले लिया, इसका उल्टे ले लिया। ठीक अब क्या हो गया, ये वैसे ही इसका उल्टा -a1/c। अब ये वाले जो है लहरा cos थीटा, उसने कहा कि आपके पास स्लोप चाहिए टेंजेंट की, तो आपका डेरिवेशन होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट हमारे पास कितना है x 4 पाई बाय 4। तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेशन इस पॉइंट पे लेंगे तो हमारे पास ये वाला। ठीक है जी, आगे फ्रैक्चर नंबर आपका ये कौन सा था 9। सो ये कितना हो गया फ्रैक्चर नंबर 9। अब फ्रैक्चर नंबर 10 में करता हूं, ये निकालूं फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व जो है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट 0 और 2। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि ये पता नहीं x की दो वैल्यू है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो होती है कर्व बनती है, मिसाल के तौर पे इधर कोई कर्व बन गई है ऐसे, ये कितने एंगल पे जा रही है हमारे पास एक्सिस कितने पे जा रहा है, एक यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका y एक्सिस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका x एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर मैं आपको दोनों वैल्यू इधर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा x और y। तो आपका असल में ये x है और ये आपका y है इस पॉइंट। अगर मैं दोनों x पे देना चाहता तो कहता एट x इज इक्वल टू 0 and 2 एंड और इसका मतलब x की कितनी वैल्यू है 2, लेकिन यहाँ पे ये एक x की वैल्यू है एक y है, क्योंकि आप किसी भी जो हमारे पास एक्सेस में कोई भी ये पॉइंट ड्राइव करें, मिसाल के क्या करेंगे इधर से यहाँ तक ले लेंगे, कितना है ये x हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको यहाँ तक मैच करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे x y इसकी कीमत है। अगर आप कोई पॉइंट ड्रा करना चाहते हैं, आपको कीमत दी हुई है, देखिए यहाँ पे देखिए इसकी कीमत दी हुई है ना, तो कहता है इसका पॉइंट, इसका मतलब x एक्सिस पे 0 है, इसका मतलब आपने यहाँ से यहाँ नहीं जाना। क्लियर है? उसके बाद y पे 2 है, इसका मतलब 1 2 ये 0 है, तो इसका मतलब कर्व क्या जा रही है इसके ऊपर जा रही है। बात समझ आई? इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि ये 0 है और y 2 है। ये बात क्लियर होगी? अब हम सवाल करना करते हैं। वही बात सारी बातें कि आप पहले क्या लेंगे, जब आप किसी चीज पे स्लोप का टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं उसको y1 लिख देता हूँ, तो डेरिवेटिव इसका x के हिसाब से लेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये y1 आ गया। अब पावर 3 आगे पावर से एक कम हो गया तो माइनस 3 कांस्टेंट बाहर और एक का 1, तो ये माइनस में से अगला 0। अब इसका मतलब है कि आप लेंगे y1 इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 पे क्या उसका स्लोप, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपने जरूर लिखना है, एक नंबर की होगी ये आगे इज इक्वल टू किसके बराबर होता है डेरिवेशन ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन ये
ऊपर बात की हुई है उसने, ये वाला सॉरी, x और y एट पॉइंट किसके ऊपर, 0 और 2 पे लिखते हैं, y1 0 and 2। इसका मतलब x आपका क्या है, x y इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखो। ओके करें 3x की जगह पे 0 स्क्वायर माइनस 3 y है कहीं पे तो हमें जरूरत क्या लगाने की, तो बस जवाब आ गया आपका क्या है 0 माइनस 3, तो आपका आ गया -3। ओके जी, सवाल नंबर 10 भी हमारा हो गया और इसका जवाब भी ठीक है। सवाल नंबर 11, कहते हैं कर्व है एक आपके पास 11, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। टेंजेंट पैरेलल टू x इज इक्वल टू x एक्सिस, फाइंड द वैल्यू। जो टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड वैल्यू ऑफ t। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका और समझने वाला है। अब देखो आपके पास अगर ऐसे है, वो कहता है जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0। बात समझ आई? अगर y एक्सिस पे होता तो y की वैल्यू 0। तो आप क्या करेंगे, अब इसका मतलब है कि अगर हम ये डेरिवेशन इनका निकाल के दोनों फंक्शनों का वो हम जो डेरिवेशन 0 में रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सिस 0 पे आ जाएगा, जो आपका डेरिवेशन 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले ये दो फंक्शन है, किस तरीके से होगा, चेन रूल से। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दोनों से करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ft, सॉरी शाबाश। तो इसका मतलब हो गया dx ओवर dt इज इक्वल टू 2 पावर, शुरू में पावर से एक कम और माइनस 0। ओके, तो ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt इज इक्वल टू 2t। सिमिलरली हम दूसरे का निकालते हैं, तो क्या वो हमारे पास y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, डिफरेंशिएट दोनों तरफ किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dt जरा तो सॉरी इज इक्वल टू 2 आगे 2 से कम माइनस 1। सही है जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों से बाय चेन रूल मैंने ये नंबर ले लिए 1 and 2 अप्लाई करेंगे, तो dy ओवर dx असल में बराबर होता है, ये देखिए कौन सा पहले लिखे, ये वाला dy ओवर dt। और अगला क्या करेंगे, अगला उल्ट करके लिखेंगे तब हमारा काम चलेगा। तो क्या हो जाएगा dx ओवर dt। लगाएंगे क्या है आपके पास, इधर कर दो ये dy ओवर dx जो हमें असल में चाहिए थी वो किसके बराबर है, पहला dy ओवर dt किधर है, dy ओवर dt ये हमारे पास 2t माइनस 1 जरा 1 ओवर ये वाला जो है ये 2t है, क्या ये 2t सही है। अब देखो जी क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगी 2t माइनस 1 ओवर 2t, बस सही हो गया। अब क्या करेंगे हम डेरिवेशन, सॉरी आप क्या करते हैं, डेरिवेशन को कहता है टेंजेंट पैरेलल। इफ टेंजेंट जो आता है इसका वो पैरेलल है टू x एक्सल, तो इसका मतलब है कि dy ओवर dx बराबर हो जाएगा 0। बात समझ आई कि अगर वो x एक्सिस के
पैरेलल है तो dy over dt किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो हम इसको 0 के बराबर पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है 2t - 1 over 2t। तो इधर आप ये वाली इधर जाके क्या हो जाएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 2t - 1 = 0। बात समझ आई कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा सारा। अब यहाँ से 2t किसके बराबर आ जाएगा 1 के, पॉजिटिव 1 हो जाएगा और t आपके बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये आपका जवाब है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। वो कहता है x = आपके पास है a cos थीटा और y = है a sin थीटा। तो आप कहता है फाइंड करें d2y over dx²। मैंने कल आपको बताया था कि ये इसके d² के ऊपर क्यों होता है वाला, क्योंकि आप जब लेंगे तो d का ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने कौन सा डेरिवेटिव लेने, कितने डेरिवेटिव लेने इसके 2। तो सबसे पहले हमें इस दो फंक्शन का पहले एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसमें वाला, किससे, चेन रूल से। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे x = a cos थीटा। तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको थीटा के हिसाब से, इसके हिसाब से करना हमने। तो dx over d थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर और cos का होता है माइनस sin थीटा और फिर थीटे का हुआ तो वो तो 1 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। over d थीटा = -a sin थीटा, ये हमारे पास होगी बात पहली। उसके बाद दूसरा लेंगे तो क्या होता है हमारे पास y = a sin थीटा, इसका भी लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा dy over d थीटा = a बाहर, sin का होता है cos थीटा और थीटा का लेंगे तो 1। ये हमारे पास होगी बात 2। अब हमने दोनों को इकट्ठे करना है तो उसे कर सकते हैं बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएट, ठीक है। ये सॉरी ये हमारे पास माइनस नहीं, ये y हमने लिया, ये x से जहाँ तक हम ये इसका था और ये नया हमने स्टार्ट किया, ये नया चीज है, ठीक है। अब क्या होगा चेन रूल से, क्या हो गया चेन रूल कहता है कि अगर dy over dx होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो ये वाला है वैसे लिखना, क्योंकि y हमें ऊपर चाहिए। जरा अगला देखिए, अगला आपने वैसे लिखना कि उसका x नीचे चला गया, तो इसका मतलब इसको हम 1/dx over d थीटा लिखेंगे, ओके। अब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा थीटा ऊपर x नीचे, थीटा थीटा कैंसिल और dy over dx आपका। तो अब हम इसकी लगाएं वैल्यू dy over dx = किसके बराबर है a cos थीटा और ये बटे में लिख लूं इसको सीधा ही और a sin थीटा और ये -1, ये ठीक है। तो माइनस का तो वही माइनस में ऊपर लिखते हैं, ठीक है। वो सब तो माइनस है ना, हो गया। तो क्या हो गया जी, a से a क्या हो गया कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया। अब करते हैं इससे अलग। अब आपका कौन सा कितने डेरिवेटिव आ गया, आपने आपके एक डेरिवेटिव आया, लेकिन आपने लेना कितना है 2 का। तो अब क्या होगा, ये देखिए dy over dx, tan का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर भी होता है जी सर, सीकेंट स्क्वायर। अब इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी sin over cos क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा = sin थीटा। तो आपका cos over क्या होता है cot बनता है, cot का देखिए डेरिवेटिव क्या होता है dy over dx = -cot थीटा, वरना हम ज्यादा लेंगे। देखिए देखिए देखिए
क्या आ गया आपके पास dy over dx, इसका हम लेंगे उसी का दफा जो करेंगे डेरिवेशन कोस का अर्थ ये आता है कोसेकेंट विद रिस्पेक्ट टू माइनस के माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है जी सर कोड x का आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है साथ में माइनस आता है जी सर जी तो इसका मतलब क्या हो गया हम डेरिवेटिव लेंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला जो है पहले का क्या इसका ये माइनस पहले माइनस माइनस आपने पहले ले लिया माइनस ये भी है माइनस प्लस हो जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा कोसेकेंट कोसेकेंट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और फिर थीटा करेंगे तो वो तो मान ही जाएगा तो क्या आएगा d स्क्वायर y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ओके जवाब सही है जी उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये कोसेकेंट स्क्वायर है कि सीकेंट स्क्वायर है इसका कोसेकेंट सीकेंट स्क्वायर होगा कोड का सही कोसेकेंट चलो ठीक है अब जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द टर्निंग पॉइंट टर्निंग अब देखो फाइंड टर्निंग पॉइंट वो कहता है तरफ आपके पास है y इज इक्वल टू साइन 2x बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 टर्निंग पॉइंट आप टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते होते हैं टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है पहले डेरिवेटिव लेना पड़ता है डेरिवेटिव dy over dx इज इक्वल टू साइन का क्या होता है cos 2x और फिर इसका एंगल का लेंगे तो 2 आ जाएगा तो क्या आएगा dy over dx इज इक्वल टू 2 cos 2x जब आप टर्निंग की बात करते हैं तो अगर आपका डेरिवेटिव ऐसे जा रहा है तो यहाँ से टर्न हो गया बात समझ आई तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू सॉरी हमारा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एट टर्निंग पॉइंट क्या होता है डेरिवेटिव इज 0 तो क्या देता है 0 तो इसको हम 0 के बराबर नहीं रख सकते 2 cos 2x ओके अब ये वाला 2 हमारे पास इजाफी है तो हमने यहाँ से x की कीमत लिखी तो क्या आ गया 2/0 इज इक्वल टू cos 2x तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू cos 2x हमें चाहिए सिर्फ 2x तो ये cos इनवर्स आ जाएगा cos की किसके ऊपर का 0 होती है वैल्यू इसके ऊपर cos की क्वेश्चन नंबर 13 है किसके ऊपर होती है हमारे पास -1 होगा cos की 0 पे ये cos है इनवर्स u है यार 0 पे मैंने कहा कि cos की वैल्यू 0 पे कहाँ पे होती है वो होती है हमारे पास जब cos 0 होता है ना वो होता है 0 पे होता है नहीं सॉरी 1 पे सॉरी 1 पे भी नहीं पाई बाई 9 जो है 6 पे होगी 90 पे होती है मेरा ख्याल cos की 0 होती है 90 तो पाई बाई 2 आ जाएगा पाई बाई 180 3 3 6 हमें चाहिए 90 तो 90 9 क्या होगा 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2
तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 पे 90, ठीक है। तो आपको इसमें चाहिए x, तो ये इधर ज़रा और इधर आगे फिर तकसीम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4। इसका मतलब आपका पाई बाई 4 पे आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये आ जाएगा, मतलब कि आपका ये कोस इनवर्स, ये इनवर्स में ये देखना होता है, अगर आपने कैलकुलेटर है आपके पास तो आप शिफ्ट दबाएं, कोस दबाएं और साथ में 0 दबाएं, तो आपको बता देगा कि इसके ऊपर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमारे पास 90 पे इसकी वैल्यू थी, ये देखिए ये हमें x चाहिए था, तो 2 इधर आ गया, तो ये हमारे पास हो गया पाई बाई 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जी हमारे पास ना, 14। फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। वो कहते हैं टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट जहां पे आपकी कर्व टर्न कर रही है, मतलब कि अगर ये है तो यहाँ से ये 2 पॉइंट ऐसे जिसमें कर्व आपकी टर्न हो रही है, पहले ये ऊपर को जा रही थी फिर ये नीचे को जा रही है, ठीक है। इसका मतलब कि हम इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे y1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आएगा, और अगर टर्निंग पॉइंट है फॉर टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इज इक्वल टू y1 इज 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे डेरिवेशन 0, फिर बढ़ता जाता है यहाँ पे मैक्सिमम, फिर कम होता जाता है और कम होता जाता है, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम, फिर ये बढ़ता जाता है, ओके। इसी तरह हमारे पास ये हो गया, तो 0 इसकी किसके बराबर आएगा, 2x माइनस 3, ये माइनस से आ गया 3 इज इक्वल टू 2x, ये जब माइनस का था तो ये जमा का हो गया। अब आपका क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, सिर्फ x, कौन सा सिर्फ x चाहिए, तो इसका मतलब है क्या, तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 15 है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका वो कहता है आपके पास एक कर्व है, पॉइंट कर्व y इज इक्वल टू है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस x, सॉरी 10 प्लस 10 है, और आपने क्या करना है, टर्निंग पॉइंट, फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आपके होते हैं किसके बराबर होते हैं, मैंने भी आपको फार्मूला बताया था कि y1 इज इक्वल टू 0 पे, जब आपका y1 0 हो जाता है तो उसके ऊपर टर्निंग पॉइंट निकल सकते हैं, तो इसका मतलब इसका y1 निकालने के किसके बराबर आ जाएगा, 2x क्यूब, 2 से पावर आगे 3 और एक पावर कम स्क्वायर है, माइनस 15 से आगे पावर 2 और इससे एक कम 1 रह गया, प्लस 16 वैसे ही, और x का आपको पता होता है 1 ही होता है, तो क्या आ गया आपके पास y1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अब आप क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट, फॉर टर्निंग पॉइंट y1 इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 पे, तो इसको करते हैं 0 के बराबर, तो क्या आता है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब देखो और से बात, अब इसको ऐसे फैक्टर भी बनाएंगे तो आसान है, ऐसे ही बन सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कॉमन ले लें इसमें से, इसमें 3 कॉमन लें, 3 कितना होता है, 2 बार 6 माइनस 3 10 बार ये, और प्लस 18 बार क्या हो गया, 6 कितने बार होते हैं, 13 बार 12 बार x, ओके। अब क्या हो गया, ये इधर ले 0 इज इक्वल टू, ये इधर आगे 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अब और देखिए थोड़ा इसको, 2 भी फिर नहीं हो रहा, ये 3 हम इधर लेकर आए तो ये इसके साथ 0 आ गया। अब 2 और में ले लें ताकि और आसान हो जाए हमारा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये भी इधर आगे 0, तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
ओके, बात समझ आई? हमने फैक्टर बना लिए। इधर से आप इसको ले लेते 6 ले लेते तो 6 हमारे पास कहाँ पे आता है? 6 5 बार 30 और 6 6 बार 36। तो मैंने वो गलती से 3 ले लिया, तो फिर मैंने 2 बार ले लिया, तो वही 3 2 बार 6। ठीक है, अब ये देखिए फैक्टर बनाएंगे ऐसी जो हमारे पास होती है ना बाइनोमियल, जो हमारे पास क्या लेंगे, इसके ऊपर 2, पहले के ऊपर 2 और दूसरे के कोई भी, तीसरे के ऊपर 0, जो हमारे पास बहुत क्लियर होता है, उसके हम 2 3 डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है उसका p माइनस 4ac वाला, और दूसरा हमारा होता है उसके फैक्टर बनाने से। हम इसके फैक्टर बनाते हैं, क्या होगा x स्क्वायर, ऐसा कोई फैक्टर बनाएं कि जो 6 आए सब करने से जमा, ठीक कितने बार? -3x और -2x + 6। मैंने माइनस माइनस क्यों ली? क्योंकि माइनस माइनस अगर दो वैल्यू भी आपस में जमा हो जाती हैं, अलामा उसकी माइनस ही रहती है, लेकिन अगर ज़रा करें तो क्या हो जाती है? 6 हो जाती है, जमा हो जाती है। अब इसका मतलब हम इसमें से ले लें फैक्टर x × x - 3, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? 2 ले x और ये वाला -3। इसका मतलब हमारे पास दोनों सेम आ गए, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 2 × x - 3। तो हमारे पास 0, तो x किसके बराबर आ गया? 2 के। इसको मैं लिख देता हूँ x - 2 = 0 या x - 3 = 0। तो x = 2 और x = 3, तो ये आपके पास, ठीक है, सही। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। अब तो नहीं गए, अच्छा ये 16 आ गया तुम्हारे पास। एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं आपने निकालनी y = x² - 4x - 6। y जो है आपका है x² - 4x - 6। एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होगी आपके पास? अगर ये वाला है, ये एक्सट्रीम होगी, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी मैक्सिमम बुलंदी, मैं कहता हूँ ये हमारे पास y एक्सेस हो रहा है, यहाँ से y एक्सेस, तो मैक्सिमम बुलंदी ये, इसका मतलब इस पॉइंट पे डेरिवेशन 0। तो अब इसका मतलब है कि आप एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए भी आप डेरिवेशन को 0 के बराबर कर देंगे कि मैक्सिमम उस वैल्यू पे आपका डेरिवेशन की वैल्यू मैक्सिमम। तो क्या करेंगे? y1 = वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पुरानी बातें, ठीक है। तो क्या होगा? y1 = 2x - 4। आप क्या करेंगे? फॉर एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगा? y1 = 0, 0 = 2x - 4। तो हमारे पास ये इधर आ गया, तो क्या आ गया? x = 4 और साथ में इधर 2 भी जब में चाहिए नहीं इधर, तो ये इधर आ जाएगा 4 और 2, तो x = 2 के बराबर आ जाएगा। आपकी डेरिवेशन की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। अब क्या करेंगे? अब 2 अगर इधर लगाते हैं 4 नहीं, तो अब क्या करते हैं? अच्छा, ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, ये हमने निकाल लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू। अब आपने एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? x की जगह पे क्या पुट कर देंगे इसमें? 2 की स्क्वायर - 4 × 2 - 6। तो क्या आ गया? y = 4 - 8 - 6। तो क्या आ गया? y = किसके बराबर आ गया? बोले 14 और ये 10 -10। ओके, तो ये आपके निचली जो है वो मिनिमाइज जो है, ठीक है। आपने ये बताया कि इस पॉइंट पे आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है, तो आपने फिर ये बताया कि इसके ऊपर आपकी कौन सी वैल्यू है? रिपीट कर दें।
ये फिर दूसरे तरीके से आते हैं, वो सेकंड डेरिवेशन, ठीक है, सेकंड डेरिवेशन। अब देखना बहुत से बात। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास 16 कहता है कि ये हमारे पास कर्व है, तो आपने एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी? एक्सट्रीम। अब देखो एक्सट्रीम निकालने के लिए आपको उसका डेरिवेशन देना पड़ेगा, तो क्या आता है 2x - 4, इसका डेरिवेशन। अब आपको फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एट, आपको कहता है कि एक्सट्रीम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, किसके ऊपर होगी, हम इसको करेंगे कि y = 1 0 क्या आ जाएगा 0 = 2x - 4। इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव का ये सॉरी नेगेटिव का ये आगे पॉजिटिव हो गया और x हमारे पास आ गया जी, ये कट गया तो 2 आ गया। अब इस पॉइंट पे जा आपकी वैल्यू ऊपर वाली एक्सट्रीम हो सकती है या नीचे हो सकती है, मतलब कि आपके पास ये है ये वाला, या ये हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों एक्सट्रीम है। अब आपने चेक करना है कि क्या मेरी ये एक्सट्रीम कौन सी है, ऊपर वाली कि नीचे वाली। वो क्या तरीका कार था, डेरिवेटिव 2 लेते थे। अगर जवाब हमारा बोले अगर जवाब हमारा जो है पुट करते हैं, चलो कर लेते हैं। अब देखते हैं ये हमारे पास डेरिवेटिव 2 किसके बराबर आ जाएगा 2 और साथ में x 0, तो इसका मतलब ये 0 से ग्रेटर है, 0 से 2 जो है 2 ग्रेटर देन 0, देन वैल्यू इज मिनिमम एक्सट्रीम। अगर आपका 0 आ जाता है, ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ जाती है, तो इसका मतलब आप निचले वाली चीज को मैक्सिमम देंगे। तो अब आपको पता चल गया कि आपकी कौन सी वैल्यू है मैक्सिमम, किसकी वैल्यू है मैक्सिमम एट x = 2 पे। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर हम x 2 पे करते हैं अपने फंक्शन में पुट, तो उससे हमारी एक्सट्रीम वैल्यू जो आती है लेकिन वो निचली आती है। अब हमने पता लगा, यहाँ हमें पता चला था एक्सट्रीम वैल्यू उस पे आती है, इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि ऊपर वाली आती है कि नीचे वाली। अब इसमें 2 एक्सट्रीम है ना आपके पास, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। अब आपने वो चेक करनी है, तो आप डेरिवेटिव 2 लेंगे। डेरिवेटिव 2 आपको बताएगा कि ये आपकी वैल्यू नीचे वाली थी या ऊपर वाली थी। अब हमने इसके ऊपर लगाई तो हमारे पास ये देखिए डेरिवेटिव 2 लगाया तो x = 2 लगाया तो वो आ गया 2। अब इसका मतलब है कि 2 ग्रेटर देन 0। अब आपको पता चल गया कि ये असल में ऊपर वाली नहीं थी, नीचे वाली वैल्यू थी। बात समझ आई? अगर 0 से कम होता तो इसका मतलब ऊपर वाली होनी थी। ओके, अब क्या होगा n वैल्यू फाइंड ही हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम मिनिमम साथ में हम लिखना पॉइंट कौन सा है, वो किसके बराबर हो जाएगा y मिनिमम = किसके बराबर हो जाएगा x की 2 की पावर स्क्वायर -4 × 2 - 6, तो क्या आ गया 4 - 8 - 6, तो 4 - 14, तो क्या आ गया -10। तो आपकी छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो आई -10, और इसका मतलब बड़ी वैल्यू भी होगी वो 10 होगी पॉसिबल। ठीक है, अब बात आ गई, ये हो गई क्लियर। अगला 16 7 15 पे आ जाते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू की अगर बात करते हैं तो आपने इस तरह से निकालना। ठीक है, पहला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने डेरिवेशन 1 निकालना, वो उसको बराबर रख देना आपने 0 पे। वो आपको बताएगा किस वैल्यू पे हमारी जो डेरिवेशन है वो मैक्सिमम आउटपुट देता है। अब 2 तरह की मैक्सिमम होगी, एक पॉजिटिव होगी ऊपर वाली साइड, एक होगी नीचे वाली। अब आपने वो चेक करने के लिए डेरिवेटिव 2 लेना है, उसमें लगानी है वैल्यू जो x हमने निकाली हुई है वो लगाएंगे। अगर तो 0 से छोटी है इसको तो आप ऊपर जा रहे हैं, और अगर 0 से बड़ी है तो आप नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब आपको सबसे निचली निकाल है।